हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। आज का हमारा चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से कोल एंड पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ कोल की इमेज दिख रही है आपको, यहाँ पर पेट्रोलियम की इमेज आपको दिखाई दे रही। तो आज के चैप्टर में हम यही देखेंगे कि ये कोल और पेट्रोलियम कैसे बनता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हम अगर देखते हैं कि हम डेली लाइफ में बहुत सारे मटेरियल्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपनी बेसिक नीड्स के लिए। अब ये जो मटेरियल्स होते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं। मटेरियल्स जो होते हैं कुछ जो नेचुरली हमें मिलते हैं नेचर से, और कुछ होते हैं कैसे, मैन मेड होते हैं। ठीक है, मटेरियल्स कैसे होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ मैन मेड होते हैं। इन मटेरियल्स का यूज़ हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अब जो हम नेचुरल, अगर हम देखें नेचुरल मटेरियल या नेचुरल रिसोर्सेज की, ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज हम कैसे बोल देते हैं, जो हमें किससे मिलता है, नेचर से मिलता है। तो ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। ठीक है, और मैन मेड क्या होता है, मेड बाय मैन, जिनको हम क्या करते हैं, या फिर हम इसको लेबोरेटरी में बनाते हैं, लैब में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल देते हैं हम, ऐसे मटेरियल जिसको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर इन लैब, उसे हम बोल देते हैं मैन मेड मटेरियल। और जो हमें नेचुरली मिलते हैं नेचर से, वो हो जाते हैं हमारे नेचुरल मटेरियल। अब बात करें अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की, ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगे, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचुरली नेचर से मिलते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज में भी हमें जो है दो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना हमें इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, और एक होता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो एक क्या होता है, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, और एक होता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये इन एग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल क्या होता है, तो याद रखना कि ऐसे रिसोर्सेज, ठीक है, या फिर हम बोल देंगे कि ऐसे मटेरियल जिनको हम क्या करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, नेचर से क्या हो जाएंगे, नेचर पर वो लिमिटेड अमाउंट में, अगर हमने उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया तो वो कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे, पृथ्वी से ख़त्म हो जाएंगे, है ना, हमको भविष्य में यूज़ के लिए नहीं मिलेंगे। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोल देते हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज या एग्जॉस्टिबल मटेरियल। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो ऐसे रिसोर्सेज जो क्या है, अनलिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है, नेचर में मतलब मिलते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं, और हम उसका कितना भी यूज़ कर लेंगे वो ख़त्म होने वाले नहीं है, मतलब हमें नेचर से मिलते ही जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल या फिर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। हम सबसे पहले हम लिखते हैं इन एग्जॉस्टिबल के बारे में, तो these resources are present in, कैसा है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है मतलब हम कितना भी यूज़ करते जाएंगे, ये ख़त्म होने वाले नहीं है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। ठीक है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है इन नेचर एंड नॉट likely to be exhaustible and not likely to be exhausted। ठीक है, जो ख़त्म होने वाले क्या है, नहीं है, अगर हम इसका कितना भी यूज़ कर लेंगे तो, बाय ह्यूमन एक्टिविटी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, बताइए क्या हो जाएंगे इनके एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे हमारे क्या, एयर और सनलाइट।
हमें पता, हम एयर जो है, हवा रहती है, हवा का हम कितना यूज़ कर सकते हैं। ख़त्म होती है क्या हवा? नहीं होती। सनलाइट है, रोज़ सूरज निकलता है, सूरज से हमें रोशनी मिलती है, वो क्या ख़त्म होती है? नहीं होती है ना। अब एग्जॉस्टिबल पर आ जाओ, तो एग्जॉस्टिबल क्या होता है? जो हमें लिमिटेड अमाउंट में मिलते हैं। दिस अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ दीस रिसोर्सेस, ठीक है। ऐसे रिसोर्सेस जो क्या है, इन नेचर इज लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। ये कैसे है? हमारे लिमिटेड अमाउंट में है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब ये ह्यूमन की एक्टिविटी से क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो हम क्या देखते हैं इसके एग्जाम्पल में? फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, कोल है, मिनरल्स है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, ठीक है। तो जैसे जंगल है हमारे, फॉरेस्ट है, अगर हमने उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, जैसे हम काटते जा रहे हैं अभी, अपने मानव जो है अपने फ़ायदे के लिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण क्या हो रहा है? फॉरेस्ट इतने ज़्यादा काटे जा रहे हैं, है ना। तो वाइल्ड लाइफ भी ख़त्म हो रहे हैं, फॉरेस्ट जंगल भी ख़त्म हो रहे हैं। वैसे ही कोल पेट्रोलियम में अगर हमने उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया तो एक समय बाद क्या होगा? ये ख़त्म हो जाएंगे। मिनरल्स है, नेचुरल गैस है, ये सब क्या है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। तो नेचुरल रिसोर्सेज हमने देखा कि दो टाइप के होते हैं। एक जो होता है हमारी पृथ्वी पर, अर्थ पर क्या है? लिमिटेड अमाउंट पे है, और एक है जो अनलिमिटेड अमाउंट में, जिसको हम कितना भी खर्च करेंगे वो ख़त्म होने वाला नहीं है। उसे हम बोल देते हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। और ऐसे मटेरियल या रिसोर्सेज जो क्या है? लिमिटेड अमाउंट में है, और ह्यूमन एक्टिविटी अगर ज़्यादा हुई तो वो क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा अर्थ में से। तो उसे बोलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, अगली हम बात करते हैं, एक होता है हमारा क्या? फॉसिल फ्यूल्स। अब ये क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल? तो याद रखना, फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं हमारे फॉसिल्स से बनता है। फॉसिल क्या होता है? जो भी हमारे डेड एनिमल या प्लांट है उनसे जो हमें फ्यूल मिलेंगे वो हमारे कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल आर, डेफिनेशन अगर हम देखें तो फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड, कैसे बने हैं फॉसिल फ्यूल? फॉर्म्ड तो फॉसिल फ्यूल कैसे बनता है? फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो फ्रॉम डिकेइंग प्री हिस्टोरिक प्लांट एंड एनिमल। मतलब कि बहुत सारे क्या थे हमारे पास? प्लांट थे, और क्या थे हमारे पास? बहुत सारे जो है हमारे पास, सपोज कर लो ये एनिमल है, ठीक है। अब समझ जाओ आप लोग, ये मैंने एनिमल्स बनाया है। तो इस तरीके से क्या हुआ था कि बहुत सारे प्लांट और एनिमल की जब डेथ हो गई थी, ये क्या हो गए थे? अंदर जाके दब गए थे। हजारों लाखों करोड़ों साल तक ये क्या हुआ था? मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर दबे रहे थे ये प्लांट्स और एनिमल। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गए? फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। और फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल क्या है? तो याद रखना, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो हमारे फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल है। और आज का चैप्टर भी हमारा यही है कि हमें कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करते हैं कोल की। किसकी बात करते हैं? कोल की, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कोल के बारे में। तो सबसे पहले कोल क्या होता है? तो इट इज़ अ हार्ड एज अ स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। कोल कैसा होता है? पत्थर की तरह हार्ड होता है, यहाँ देख सकते हो। और आप किस कलर का होता है कोल? कोल जो होता है हमारा ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। कोल को हम क्या बोलते हैं? कोयला बोलते हैं, कोयला हिंदी में। तो कोयला जो होता है हमारा पत्थर जैसा होता है, हार्ड होता है और ब्लैक कलर का होता है। फिर कोल का यूज़ हम किस में करते हैं? कुकिंग फूड। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। खाना बनाने के लिए हम क्या करते हैं? कोल का यूज़ करते हैं। फिर क्या होता था पहले के टाइम पे? अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम
टू रन द इंजन। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो रेलवे इंजन होते थे उसको चलाने के लिए कोयले का यूज़ किया जाता था। कोयला जलता था, उससे जो भाप निकलती थी उससे रेलवे इंजन क्या होते थे, चलते थे। तो पहले के समय पर ट्रेन को चलाने के लिए किसका यूज़ किया जाता था, कोल का यूज़ किया जाता था। उसके अलावा हम देखें, इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी किसका यूज़ होता है, हमारे कोयले का यूज़ होता है बिजली बनाने के लिए। उसके अलावा जो कोल है, कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ होती है, फैक्ट्रीज़ होती है, उनको चलाने के लिए वो कैसे वर्क करती हैं, मतलब वो फैक्ट्रीज़ में कोयले का यूज़ होता है बहुत सारी इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ये कोयले के बारे में बेसिक जानकारी थी। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टोरी ऑफ कोल, कि आखिर कोल बना कैसे था। स्टोरी ऑफ कोल, तो जैसा कि मैंने बताया था कि कोल कैसे बना था, तो बहुत साल पहले क्या हुआ था, 300 मिलियन ईयर्स अगो, 300 हजार साल पहले क्या हुआ था, अर्थ पहले बहुत डेंस फॉरेस्ट से थी। अर्थ पर क्या थे, बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों क्या थे, पेड़ थे, फॉरेस्ट जंगल ही दिखाई देता था हमें। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे नेचुरल प्रोसेस, वहाँ पे बाढ़ आई, फ्लडिंग हुई, अर्थक्वेक आया, नेचुरल डिज़ास्टर के कारण ये जो फॉरेस्ट थे, बड़े बड़े जंगल थे, वो कहाँ पे चले गए, सॉइल के अंदर दब गए। ठीक है, क्या था, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम एक स्टोरी लाइन जैसे लिखें, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, बताएंगे हम कि सबसे पहले कि बहुत सारे क्या थे हमारे पास, डेंस क्या होते थे, फॉरेस्ट हुआ करते थे, बहुत सारे जंगल हुआ करते थे। फिर ये डेंस फॉरेस्ट थे तो नेचुरल क्या आई, अब यहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर से क्या हुआ, जैसे कि फ्लड आ गया, है ना, अर्थक्वेक आ गया। पता है ना आपको फ्लड और अर्थक्वेक क्या होता है। फ्लड मतलब बाढ़ आ जाना, जब बहुत ज़्यादा पानी बारिश हो जाती है तो क्या हो जाता है, पूरे शहर की शहर, गांव की गांव बह जाते हैं, वो फ्लड होता है। अर्थक्वेक भूकंप आ जाना। तो नेचुरल डिज़ास्टर से क्या हुआ कि जो भी हमारे प्लांट्स थे, है ना, प्लांट्स बोलो या फिर हमारे फॉरेस्ट थे, वो कहाँ चले गए, बरीड हो गए, है ना, ज़मीन के अंदर धंस गए, बरीड इन सॉइल के अंदर क्या हो गए, धंस गए। जिससे क्या हुआ कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से, इसके बाद ये जो प्लांट और फॉरेस्ट है, हाई टेम्परेचर एंड मैं भी क्या लिख रही हूँ, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के कारण, हाई प्रेशर से क्या हुआ कि ये जो थे हमारे प्लांट्स, जो भी हमारे पेड़ थे, वो इतने सालों तक क्या हुआ, अंदर अंदर जाते गए। ठीक है, ये डीपर एंड डीपर क्या हुआ, अंदर के अंदर जाते गए ज़मीन के अंदर। ठीक है, फिर इस पर इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पड़ा तो ये डेड प्लांट है, ये क्या हुए, डेड प्लांट्स स्लोली कन्वर्ट इनटू कोल। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि धीरे धीरे कोयले पे बदल गए। अब जो हम बोलते हैं कोयला है, जो हमारा कोयला रहता है, कोल क्या रहता है, तो ये किससे मिलके बना होता है, तो मेनली ये किससे, कार्बन से मिलके बनता है, कार्बन कंटेनिंग होता है। ठीक है, कोयले में मिलता क्या है, कार्बन ही तो मिलता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि जो कन्वर्जन होता है हमारा, और जो हमारा कन्वर्जन होता है किसका, प्लांट्स का कन्वर्जन होता है किस पर, कोल पर, उसे हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन। तो ऐसी प्रोसेस कौन सी स्लो प्रोसेस है, याद रखना, ये अचानक से नहीं हो जाएगा, है ना, फास्ट रिएक्शन नहीं है, बिल्कुल जल्दी से नहीं हो जाएगी, बहुत हजारों साल लगे हैं इस प्रोसेस को होने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है इस प्रोसेस में कि हमारा स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स, किसका कन्वर्जन हो रहा है, डेड प्लांट्स का कन्वर्जन हो रहा है। डेड प्लांट्स या फिर हम बोल दें क्या, वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे ही होता है, डेड वेजिटेशन, कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल
इस कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कार्बनाइजेशन। क्या बोल देते हैं? कार्बनाइजेशन। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए क्या कि व्हाट इज़ कार्बनाइजेशन, तो आप क्या लिख के आएंगे आंसर में कि कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज़ कॉल्ड कार्बनाइजेशन। ठीक है, एक बार फिर से मैं स्टोरी बता रही हूँ कोल की। तो क्या हुआ था 300 साल पहले, 300 मिलियन ईयर्स अगो, साल नहीं और बहुत, 300,000 लाख साल पहले, ठीक है, हमारी जो अर्थ थी, अर्थ पर क्या होता था? डेंस फॉरेस्ट इन अर्थ, ऐसा लिख लो। ठीक है, डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था हमारे पृथ्वी पर। फिर क्या हुआ? जब नेचुरल डिज़ास्टर आई, फ्लड आई, अर्थक्वेक आई, तो हमारे जो प्लांट हैं और फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर धंसते गए, है ना, ज़मीन के अंदर चले गए, मिट्टी के अंदर चले गए। फिर क्या हुआ? बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण और ये अंदर ही अंदर जाते गए, दबते गए। और क्या हुआ? ये डेड प्लांट स्लोली किस में कन्वर्ट हो गए? हमारे कोल में, कोयले में बदल गए। ठीक है, और कोयले में क्या रहता है? तो मेनली कार्बन कंटेन्स रहते हैं, सबसे ज़्यादा कार्बन मिलता है हमारा। उसके अलावा जो कन्वर्जन है हमारा डेड वेजिटेशन का कोल पर, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कार्बनाइजेशन। ठीक है, तो ये समझ में आई स्टोरी। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल, ये पूरा प्लांट वेजिटेशन दिख रहा है। ठीक है, ये क्या हुआ? हाई टाइम और प्रेशर पर हीट हुआ, तो ये लिग्नाइट, और लिग्नाइट से फिर ये क्या हो गया? ब्लैक ब्लैक कलर का कोल बन गया। इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ कोल होता है। यहाँ पे आप कोल माइंस देख सकते हो, है ना, बड़ी बड़ी कोयले की खदानें होती है, माइंस होती है, जहाँ से क्या करते हैं? कोयले को खोद कर निकाला जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं जेसीबी में या ट्रक में कैसे कोल को भर के ले जाया जा रहा है। ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए। कोयले से क्या बनता है? जब हम कोयले को हीट करते हैं, याद रखना, जब भी हम कोल को क्या करते हैं? हीट करते हैं। कोल को हम क्या करते हैं? कोल को हम हीट करते हैं, है ना। कोल इज हीटेड, देन क्या होता है? कोयला जो है जलता है, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑप्टेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जब भी हम क्या करते हैं? कोयले को जलाते हैं। उसके अलावा कोल को हम क्या करते हैं? और प्रोसेस करते हैं इंडस्ट्री में, और उससे यूज़फुल प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि कोक बनता है, कोल बनता है ना, कोक बनता है, कोल तार बनता है, कोल गैस बनता है। तो ये क्या है? ये सब उसके प्रोडक्ट्स है। किसके? कोल के प्रोडक्ट होते हैं। क्या? कोक, कोल तार और कोल गैस। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं पिक्चर से आपको बता देती हूँ, जैसे कोल है हमारा, ठीक है, तो कोल से हमें क्या ऑब्टेन होता है? कोल के क्या क्या प्रोडक्ट है? तो सबसे पहले हमें कोक मिलता है, उसके बाद हमें क्या मिलता है? कोल तार मिलता है, और उसके अलावा हमें क्या मिलता है? कोल गैस मिलता है। अब यहीं पर क्या दिया है, आप इसके यूजेस यहाँ पर ऊपर फ्लो चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले कोक की, ठीक है, कोक की बात करते हैं, तो कोक कैसा होता है? टफ होता है। कोक कैसा होता है? टफ, पोरस, है ना, पोरस मतलब भुरभुरा सा होता है, टफ होता है, पोरस होता है, और ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है। क्या? हमारा कोक। फिर कोक का यूज़ किस में करते हैं हम? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील को बनाने में, और बहुत सारे मेटल के एक्सट्रैक्शन में यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील और एक्सट्रैक्शन इन मेटल। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड, क्या होता है हमारा? कोल तार। तो कोल तार क्या होता है? ये भी ब्लैक थिक लिक्विड होता है। ये क्या होता है? ब्लैक थिक लिक्विड होता है। ठीक है, गाढ़ा सा लिक्विड होता है। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं? और इसकी स्मेल याद रखना, अनप्लीजेंट सी स्मेल होती है ना, हमें वो स्मेल कैसी लगती है? अच्छी नहीं लगती है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है इसमें से, थोड़ी अजीब सी स्मेल आती है। अब ये क्या होता है? मिक्सचर होता है 200 सब्सटेंसेस का। क्या होता है ये? मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस, 200 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, या 200 सब्सटेंसेस का क्या होता है? मिक्सचर होता है हमारा। क्या? कोल तार। याद रखना, कोल तार। यहाँ मैंने स्पेलिंग शायद रॉन्ग लिख दी है, TAR होता है, कोल तार। ठीक है, तो कोल तार कैसा होता है? ब्लैक थिक लिक्विड होता है, अनप्लीजेंट से इसमें से स्मेल आती है, और 200 से ज़्यादा
200 या 200 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का ये मिक्सचर होता है, ठीक है। फिर इसको यूजेस कहाँ करते हैं, इससे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं और उसका अलग अलग इंडस्ट्री में हम अपने डेली लाइफ में या अदर इंडस्ट्री में हम इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है, तो सबसे पहले होता है रोड में, ठीक है। याद रखना किसका यूज होता है, रोड बनाने में। पहले के टाइम पे क्या होता था, बिटुमन का मतलब कि पहले ये कोल तार का उस यूज होता था। क्या होता है, कोल तार का यूज़ रोड बनाने में होता है। सिंथेटिक डाई बनाने में आपने देखा होगा ब्लैक कलर की हेयर डाई आती है और सिंथेटिक डाई भी होती है। हेयर डाई बनाने में भी होता है और सिंथेटिक डाई कपड़ों को रंगने में भी यूज़ होता है। उसके अलावा पेस्टिसाइड्स होते हैं जो हमारे, पेस्टिसाइड क्या होता है, जो भी हमारे हार्मफुल कीटाणु रहते हैं या हम बोल सकते हैं पेस्ट होते हैं, है ना, जो हमारे खेतों में क्या होते हैं, जो हानिकारक होते हैं हमारे अनाजों के लिए, तो उनको किल करने के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ होता है। उसमें भी कोल तार होता है। बहुत सारी मेडिसिन बनाने में भी होता है, एक्सप्लोसिव बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, पेंट बनाने में, ठीक है। फिर सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में, सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में जैसे कि क्या हो गया हमारा पॉलीथीन, सॉरी, पॉलीईस्टर, या फिर हमारे क्या थे अलग दूसरे जो सिंथेटिक फाइबर थे, एक्रिलिक वगैरह, वहाँ पे भी सिंथेटिक फाइबर बनाने में भी इसका यूज़ होता है। फोटोग्राफिक मेटल्स बनाने में भी इसका क्या होता है, यूज़ होता है। रूफिंग मटेरियल मतलब छत के जो मटेरियल रहते हैं उसको बनाने में भी इसका यूज़ होता है। परफ्यूम बनाने में, फिर नेफ्थलीन बॉल्स बनाने में, ठीक है, जो कपड़ों के बीच में हम गोलियां रखते हैं ना, नेफ्थलीन बॉल्स छोटी छोटी, उनको बनाने में भी क्या होता है, हमारे कोल तार का यूज़ होता है। उसके अलावा अब हम नेक्स्ट बात करें किसकी, कोल गैस की। तो कोल गैस क्या होता है, कोल गैस को जब हम कोल से कोक बनाते हैं, ठीक है, याद रखना, कोल से कोक बनाने पर जो गैस रिलीज होती है वो हमारी होती है कोल गैस। और इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो बहुत सारी इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है, या फिर हम कोल प्रोसेसिंग जो प्लांट्स होता है वहाँ पर भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कोल गैस का समझ में आया आपको। जब भी हम कोल से क्या करेंगे, हम कोल से क्या बनाएंगे, कोक बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगी, हमारी गैस रिलीज होती है। ये कौन सी गैस है, कोल गैस रिलीज होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी इंडस्ट्री में लाइटनिंग के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से क्या थे, ये कोल के कुछ प्रोडक्ट थे जिसका हम कहाँ अलग अलग जगह इंडस्ट्री में या हम अपनी डेली लाइफ में बोल सकते हैं यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पे, पेट्रोलियम पर। नेक्स्ट आ जाओ, पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ने से पहले हम टाइप्स ऑफ कोल इन इंडिया भी देख लेते हैं। तो ये कोल जो है हमारे इंडिया में 4 टाइप्स का मिलता है। सबसे पहले एक पिट होता है, ठीक है, फिर लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है और एंथ्रासाइड होता है। अब हम उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोल इन इंडिया। तो फर्स्ट नंबर का हमारा क्या, एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड जो होता है वो हार्डेस्ट होता है और हाईएस्ट क्वालिटी का कोल होता है, ठीक है। सबसे प्योर अगर हम कोयला बोले या कोल बोले तो कौन सा होता है, एंथ्रासाइड होता है। इसमें 80 to 90% कार्बन कंटेनिंग होता है, ठीक है। कार्बन कितना मिलता है, 80 to 90% इसमें कार्बन मिलता है। सेकंड बोलते हैं हम क्या, बिटुमिनस कोयला या बिटुमिनस कोल। तो ये क्या होता है, कॉमन कोल होता है और ये मीडियम ग्रेड का होता है। कैसा होता है, याद रखना, ये मीडियम ग्रेड का होता है और इसकी हाई हीटिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। मतलब इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट कर सकते हैं और इसमें अगर हम कार्बन की मात्रा देखें तो 65 से 80% तक इस पर क्या होता है, कार्बन मिलता है। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं टाइप में, लिग्नाइट होता है। लिग्नाइट कोल को हम क्या बोल देते हैं, ब्राउन कोल भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, यहाँ देखो हल्का ब्राउनिश कलर का दिख रहा है, इसको हम ब्राउन कोल भी बोलते हैं। ये कैसा होता है, लो ग्रेड का होता है बट इसका हाई मॉइस्चर होता है और इसमें जो कार्बन होता है वो 40 to 60% कार्बन पाया जाता है। उसके बाद अगर हम लास्ट देखते हैं फोर्थ नंबर का, तो पिट होता है, ठीक है। यहाँ पर देखना, ये पिट कोयला, पिट जो कोयला होता है वो सबसे लो क्वालिटी का होता है, लोएस्ट ग्रेड का होता है। सबसे खराब क्वालिटी का अगर हम कोयला बोले तो कौन सा होता है, पिट होता है।
और उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 40% से भी कम जो होता है हमारा कार्बन होता है। अगर सबसे अच्छा बोले तो एंथ्रासाइड होता है, और सबसे खराब अगर सबसे लो क्वालिटी का कोयला बोले तो पिट कोयला होता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के जो कोयले होते हैं वो हमारे कहाँ, इंडिया में पाए जाते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। तो याद रखना जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम शब्द 2 वर्डों से मिलके बना है। ठीक है, किससे मिलके बना है, पेट्रा प्लस ओलियम, पेट्रा प्लस ओलियम से मिलकर क्या बना है हमारा, पेट्रोलियम शब्द बना है। तो पेट्रा मतलब क्या होता है हमारा, पेट्रा मतलब होता है रॉक, पेट्रा मतलब होता है रॉक, और ओलियम मतलब होता है ऑयल। ठीक है, ओलियम मतलब होता है ऑयल। अब ये पेट्रोलियम क्या होता है, तो याद रखना जो हमारा पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम इज यूज एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार। हमें पता है पेट्रोल का यूज़ हम किस में करते हैं, एज अ फ्यूल करते हैं, हमारी गाड़ी को चलाने में, हमारे स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, इन सबको चलाने में, कार को चलाने में हम किसका यूज़ करते हैं, पेट्रोल का यूज़ करते हैं। पेट्रोल और डीजल क्या होता है, हमें मिलता है, ऑब्टेन होता है फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से ही हमें क्या मिलता है, पेट्रोल और डीजल। इससे क्या होता है, जो भी हमारी क्या है, ऑटोमोबाइल से या फिर हमारे जो क्या होते हैं, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार है, वो क्या करती है, उसमें फ्यूल की तरह काम करता है। पेट्रोलियम किससे ऑब्टेन होता है, तो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। तो जो समुद्र में रहने वाले जो जीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने जब कोल की बात करी थी, स्टोरी ऑफ कोल देखा था, तो हमने क्या देखा था कि जो भी हमारे क्या थे, प्लांट्स थे, पेड़ पौधे थे, वो क्या हुआ था, जमीन के अंदर जब धंस गए थे, लाखों करोड़ों साल तक जमीन के अंदर ही थे, तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ कोल हो गया था। उसी तरीके से क्या होता है, हमारा पेट्रोलियम बनता है। अब हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे, समुद्र के अंदर रहने वाले जो जीव रहते हैं, जब वो मर जाते हैं तो क्या होते हैं, वो समुद्र की गहराई पर नीचे अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर सैंड की, सॉइल की लेयर बनती जाती है। फिर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पर हजारों साल तक जब वो एनिमल अंदर पानी के अंदर नीचे दबे रहते हैं उनकी तली पर, तब क्या होता है, फॉर्मेशन होता है हमारे किसका, पेट्रोलियम का। ठीक है, तो समझ में आया पेट्रोलियम किससे बनता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो समुद्र के अंदर रहते हैं उनकी डेथ से। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने नोट डाउन किया है कि व्हेन सी ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। जब वो जानवर क्या होते हैं, मर जाते हैं, तो उनकी बॉडी समुद्र के नीचे बॉटम पर क्या होती है, सेटल हो जाती है, कवर्ड विथ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, और उसके ऊपर क्या हमारी मिट्टी की और रेत की परत चढ़ जाती है। एब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ पर एब्सेंस ऑफ एयर रहती है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पर। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे पेट्रोल का निर्माण होता है, पेट्रोलियम का, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम जो है वो देख सकते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है, एक डार्क कलर का ऑयली लिक्विड होता है। ठीक है, और उसकी अनप्लीजेंट सी ऑर्डर होती है। वो मिक्सचर होता है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट का, जैसे कि पेट्रोलियम गैस हो गई, ठीक है, फिर पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, एक्सेट्रा। इन सब का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। तो एक ऐसी प्रोसेस हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं सेपरेशन की। इनके क्या होते हैं, वेरियस जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको फ्रैक्शन करते हैं हम पेट्रोलियम की, और उसको हम बोल देते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी। यहाँ आप पिक्चर पर देख सकते हैं, ये पेट्रोलियम रिफाइनरी हो रहा है। इससे क्या होता है कि अलग अलग टेम्परेचर पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो है हमारे क्या, अलग अलग जो उसके क्या प्रोडक्ट है, मतलब मिक्सचर है, ठीक है, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो वो अलग अलग टेम्परेचर पर वो सेपरेट होते जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये अलग अलग टेम्परेचर पर सेपरेट हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये रेजरवायर रॉक है, फिर वाटर है, यहाँ पर ऑयल और गैस बनी, फिर ये इम्परवियस रॉक है, वेल है। इस तरीके से क्या होता है, ये अंदर बहुत लेयर्स के अंदर पर हमें ऑयल और गैस मिलते हैं। उसके बाद हम जो इसका फ्रैक्शनल करते हैं, रिफाइनरी करते हैं, है ना,
क्या करते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी की बात करें, जो मशीन्स होती है वहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरी होता है। तो आप देखते हैं ये क्रूड ऑयल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल है मतलब कच्चा तेल है, कच्चा माल है। तो ये अलग अलग टेम्परेचर पर, सबसे पहले आप देख रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर ये जो गैसेस होती है, पेट्रोल से पेट्रोलियम में जो भी गैसेस का मिक्सचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो गई, सेपरेट हो गई है। आप यहाँ देख सकते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद 70 डिग्री सेल्सियस पर जो भी केमिकल्स होते हैं, पेट्रोलियम से मिलने वाले जो भी केमिकल्स हैं वो 70 डिग्री पर क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद 120 डिग्री पर आप देख रहे हो पेट्रोल है, ठीक है, गैसोलीन है, ये सेपरेट हो गया है। 170 पर कैरोसिन है जो वो सेपरेट हो गया है, ठीक है। 270 पर डीजल ऑयल है, जो डीजल होता है वो सेपरेट हो गया है। फिर यहाँ पे लुब्रिकेंट ऑयल है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर दिया नहीं है। फिर 600 पर फ्यूल ऑयल जो है वो सेपरेट हो गए। फिर रेसिड्यू जो निकल जाते हैं उनका यूज़ हम कहाँ पर, रोड बनाने पर किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे लोग क्या है, अपने डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से ये सेपरेट होते जाते हैं। तो इस तरीके से रिफाइनिंग होती है पेट्रोलियम की। उसके बाद हम क्या देखते हैं, पेट्रोलियम के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, और उनके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड इनके यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या मिलता है हमें पेट्रोल से, तो पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। जो भी पेट्रोलियम गैस होती है वो हमें लिक्विड फॉर्म पर मिलती है, जिसको हम बोल देते हैं एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म आपको पता है, एलपीजी क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलपीजी भी बोलते हैं। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, तो याद रखना, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। घर पर और इंडस्ट्री में हम एज अ फ्यूल, आप देखते हो घर पे जो हमारा सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है, एलपीजी गैस ही भरी होती है, जिससे हम खाना बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ हमारा क्या, पेट्रोल। पेट्रोल का यूज़ कहाँ होता है, तो मोटर फ्यूल में, हमारे जो फ्यूल है उनको चलाने पर। एविएशन फ्यूल, ठीक है, जो एरोप्लेन वगैरह होता है उसको एविएशन फ्यूल में। फिर सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग, जब भी हम अपने कपड़ों को कहाँ देते हैं, ड्राई क्लीन पर देते हैं, तो वहाँ पर जो सॉल्वेंट होता है उस पर किसका यूज़ होता है, पेट्रोल का यूज़ होता है, याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ कैरोसिन। कैरोसिन का यूज़ कहाँ पर होता है, कैरोसिन को बोलते हैं मिट्टी का तेल। तो उसका यूज़ होता है फ्यूल फॉर स्टोव। स्टोव पर याद रख, पता है आपको, पहले के ज़माने पर लोग खाना बनाते थे तो स्टोव पर किसको भरते थे, मिट्टी का तेल भरते थे। मम्मी दादी लोग से पूछना आप ये बात। उसके बाद लैंप जलते थे, ठीक है, जो घरों पर लाइट चली आती थी गाँव में, जो लैंप होते थे तो वो किससे जलते थे, कैरोसिन से, मिट्टी के तेल से। उसके बाद जो जेट एयरक्राफ्ट है, जेट एयरक्राफ्ट पर भी किसका यूज़ होता है, कैरोसिन का। नेक्स्ट आ जाओ डीजल। डीजल का यूज़ कहाँ होता है, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स। जो हैवी मोटर्स होती है, हैवी मोटर व्हीकल, जैसे ट्रक हो गए, हमारी बड़ी बड़ी बस हो गई, है ना। इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर को चलाने के लिए डीजल का यूज़ होता है। नेक्स्ट आ जाओ लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ कहाँ होता है, लुब्रिकेशन में, किसी भी मशीन को चिकना बनाने पर, इसके लिए लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ होता है। नेक्स्ट होता है हमारा क्या, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स का यूज़ कहाँ होता है, ऑइंटमेंट बनाने में, कैंडल बनाने में, वैसलीन बनाने में किसका यूज़ होता है, पैराफिन वैक्स का यूज़ होता है। ये किससे मिलता है हमें, पेट्रोलियम से ही मिलता है, पेट्रोलियम का ही एक प्रोडक्ट है ये पैराफिन वैक्स। नेक्स्ट आ जाओ बिटुमन। बिटुमन क्या होता है, तो पेंट बनाने में, रोड की सर्फिंग बनाने में, सरफेसिंग बनाने में, ठीक है। जब भी आप रोड पर देखते हैं तो चिकना चिकना सा जो ब्लैक ब्लैक सा दिखता है, पहले कोलतार का यूज़ होता था, आजकल बिटुमन का यूज़ होने लगा है। बिटुमन भी किससे मिलता है, तो पेट्रोलियम का ही एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये पूरा पेट्रोल के बारे में हमने देखा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, अब हमारा टॉपिक जो है हमारा नेचुरल गैस है। अब नेचुरल गैस क्या होता है हमें ये बताना है, ठीक है। नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस भी क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। तो नेचुरल गैस क्या हमको पता है, इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। तो नेचुरल गैस की बात करें तो इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। फिर इजी टू ट्रांसपोर्ट है थ्रू पाइप्स के थ्रू हम इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेचुरल गैस होती है उसको हम स्टोर करके रखते हैं अंडर हाई प्रेशर,
है ना, अंडर हाई प्रेशर पर, जैसे कि हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा, याद रखना सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जिस तरीके से हम सीएनजी को हाई प्रेशर पर स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही हम किसको, नेचुरल गैस को भी क्या करते हैं, हाई प्रेशर के साथ स्टोर करके रखते हैं। अब जो सीएनजी होता है, सीएनजी का यूज़ कहाँ होता है, तो आपको पता है सीएनजी का यूज़ होता है हमारा पावर जनरेशन में। सीएनजी यूज्ड इन पावर जनरेशन, कहाँ पर यूज़ होता है, पावर जनरेशन में यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये फ्यूल का यूज़ हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स चलाने में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल है, ठीक है, लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल है, कम प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक है। और क्या है, ये क्लीनर फ्यूल है, एनवायरनमेंट के लिए कोई खतरा नहीं है, ये क्लीनर फ्यूल होता है, ठीक है। इसीलिए क्या बोल रहा है, आजकल गवर्नमेंट बोल रही है कि सीएनजी का यूज़ करो, नेचुरल गैस का यूज़ करो। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये क्या होता है, डायरेक्ट बर्न हो जाता है फैक्ट्रीज पर, होम पर, और ये कोई भी कचरा जो है वो नहीं फैलाता है। इसीलिए आजकल पाइपलाइन से गुजरात जो है, वहाँ का वडोदरा जो शहर है, और मुंबई की बात करें, दिल्ली पर, बहुत सारे ऐसे शहर हो गए हैं जहाँ पर नेचुरल गैस की पाइपलाइन आ गई है। अब घरों पर, फैक्ट्रीज पर किसका यूज़ हो रहा है, इन नेचुरल गैसेस का यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये कम पॉल्यूशन फैलाती है, ठीक है, और डायरेक्ट जल जाती, कोई कचरा, कुछ अवशेष इन्वायरमेंट पर नहीं फैलाती है, ठीक है। उसके बाद नेचुरल गैस का यूज़ जो है बहुत सारे केमिकल और फर्टिलाइज़र के मैन्युफैक्चर में भी किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें सीएनजी जो है, ठीक है, सीएनजी का तो हमने बता दिया पावर जनरेशन में यूज़ होता है। उसके अलावा जो नेचुरल गैस है वो बहुत सारे केमिकल और फर्टिलाइज़र के मैन्युफैक्चर में भी यूज़ होता है, ठीक है। अब नेचुरल गैस इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखना नेचुरल गैस कहाँ मिलती है इंडिया में, तो त्रिपुरा में मिलती है, फिर राजस्थान में मिलेगी, महाराष्ट्र में मिलेगी, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर क्या होती है, नेचुरल गैस हमारी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सम नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे फॉसिल फ्यूल है, फॉरेस्ट है, मिनरल है, वो बहुत ही कम अमाउंट पर हमारे अर्थ पे, ठीक है। अगर हमने उसका लिमिटेड और अच्छे से यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा कि कुछ टाइम बाद क्या हो जाएंगे, ये हमारी पृथ्वी से ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि कोल और पेट्रोलियम कैसे बने हैं, इसके लिए हमें चाहिए कि डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर्स, हमें इतने मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं कोल और पेट्रोलियम को बनाने के लिए, ठीक है। अब हमें अचानक से तो 2-4 सालों में बन नहीं जाएगा, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इन फ्यूल्स का हमें आवश्यकता पड़ने पर और बहुत ही सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, जिसको हम PCRA भी बोलते हैं, उसने पीपल्स को एडवाइस किया है कि किस तरीके से हम पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं जब हम ड्राइविंग करते हैं। तो उन्होंने कुछ टिप्स दी है। क्या बोला है, सबसे पहले उन्होंने बोला है ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। अगर हो सके तो हमें एक कांस्टेंट स्पीड पर चलना चाहिए, या फिर हमें एक मॉडरेट स्पीड पर, ठीक है, मीडियम स्पीड पर चलना चाहिए। फिर उसके बाद उसने बोला है स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव अ वेट, जहाँ पर हमें वेट करने की ज़रूरत है, या ट्रैफिक लाइट्स पर, सिग्नल पर, पता है जब रेड लाइट होती तो हमें अपना जो क्या होता है स्विच ऑफ कर देना चाहिए इंजन को, ताकि कम से कम पेट्रोल लगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर भी हमें समय समय पर अपने व्हीकल का चेक कराते रहना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, हमें अपना जो भी व्हीकल है ना, बाइक है, जो भी स्कूटी है, उसका समय समय पर क्या करना चाहिए, मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए। उससे क्या होगा, कम से कम पेट्रोल लगेगा। तो इस तरीके से क्या है कि हम इन फॉसिल फ्यूल को बचा सकते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।